अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ आई बटन है, इस पर जाइए, आप प्ले लिस्ट पे आइए, पूरे लेक्चर देखिए, देन आप इस लेक्चर पे आइए, आपको सारे जो है न्यूमेरिकल्स समझ में आने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, आपने जो है डेरिवेशंस नहीं पढ़ा, तो आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आने वाले नहीं हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जो हमने जितना डेरिवेशंस पढ़ा है, जितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, वो सारे फॉर्मूलाज हम कैसे अब यूज़ करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सॉरी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो समझ लो। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ओके, यहाँ आपको एक दिख रहा होगा, सवाल आपको नजर आ रहा होगा, तो आप लोग यहाँ से रेफर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, अब जो गिवन डाटा निकालेंगे उसके एतबार से निकालेंगे। तो सवाल ये है कि एक पंखा है, एक फैन है, जो गर्दिश कर रहा है। क्या कर रहे हैं? गर्दिश कर रहा है। सवाल आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ओके, तो गर्दिश कर रहा है 90 आरपीएम से। किससे? गिवन, ठीक है, गर्दिश कर रहा है। अब गर्दिश कर रहा है मतलब क्या है? उसका तवातुर एन है। ओके, कितना? 90 आरपीएम, रोटेशन या रेवोल्यूशन पर मिनट। ध्यान दो, गौर से बातचीत मत करो। ओके, तो गर्दिश कर रहा है, पहले आप समझ लो, सवाल ही समझ लो पहले आप। गर्दिश कर रहा है 90 आरपीएम से। अगर उसे हम ऑफ करते हैं तो ऑफ करने के बाद 21 गर्दिश करने के बाद वो रुक जाता है। फैन घूम रहा है, ओके, कितना? 90 आरपीएम से, मतलब 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो? 90 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट बोलो या रोटेशन पर मिनट बोलो। रेवोल्यूशन ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन कर रहा हो? 90। ओके, अब जैसे हमने उसको ऑफ किया, ऑफ करने के बाद में क्या हो रहा है? वो रुक रहा है। ठीक है, कितने कितने चक्कर लगाने के बाद रुका है? 21, यानी बंद करने के बाद वो 21 चक्कर लगा रहा है, और 21 चक्कर लगाने के बाद वो बंद हो रहा है। ओके, अगर 21 चक्कर लगाने के बाद वो बंद हो रहा है, तो अगर हम गर्दिशियों को मुस्तकिल तस्वुर करें, तो गर्दिशी है हमारा, तो गर्दिशों को हम मुस्तकिल तस्वुर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि टॉर्क जो हमारा क्या है? कांस्टेंट है, रिकॉर्ड टॉर्क लग नहीं रहा है इसको। तो पंखे को रुकने के लिए दरकार वक्त, पंखे को रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम? समझ में आएगी बात? तो सबसे पहले हम जो गिवन डाटा रख देंगे, 90 आरपीएम बोला तो हमने n = 90 आरपीएम रख लिया। तो 90 आरपीएम तो वो है जैसे हमने पंखा बंद किया तो उसका इनिशियल जो शुरुआत का जो तवातुर था वो 90 आरपीएम था। बाद में धीरे 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 करते करते क्या हुआ? पंखा रुक गया। जब रुक गया तो मतलब क्या, उसका रेवोल्यूशन क्या हो गया? 0, है ना? तो स्टार्टिंग में था n0 और लास्ट में था, इसको पहले चेंज करते हैं, लास्ट में था n, हो गया 0, 0 हो गया ना? ओके, पहले 90 आरपीएम से घूम रहा था, घूमते घूमते जब ये बंद किया हमने तो घूमते घूमते रुक गया। मतलब n जो लास्ट वाला n है हमारा, लास्ट तवातुर फ्रीक्वेंसी है, तो फाइनल जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 0 रहेगी, और इनिशियल स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 90 रहेगी। अब यह आरपीएम मिनट, देखिए हम गिनते हैं सेकंड में, काय में गिनते हैं हम? कोई भी चीज़ को काय में गिनते हैं? सेकंड में। तो अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 से क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देंगे, आरपीएस, बराबर है। अब डिवाइड करेंगे तो कैसे कटेगा बोलो? क्या आएगा लास्ट इसका? तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, और 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 का 6, देन कितना बचा? इसमें 3 बच रहा, 3 2 30, ठीक है, तो 6 5 30 आ गया। अभी क्या रहेगा हमारा? रोटेशन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड। समझ में आया क्या? तो ये हमने उस से निकाल लिया गिवन डाटा, एक चीज़। दूसरा उसने क्या बोला? टोटल कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो? n 21 रेवोल्यूशन, 21 रेवोल्यूशन, इतने ज़्यादा रेवोल्यूशन या इतने ज़्यादा रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन भी बोलेंगे तो चलेंगे इसको। 21 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है ना बंद करने के बाद, तब जाके पूरा टोटल बंद हो रहा है। और बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमको मालूम क्या करना है? कि कितने टाइम के अंदर हमको, कि मालूम कितने टाइम लग रहा है उसको बंद होने के लिए। तो हमारे पास में फॉर्मूला है कि टाइम का, हाँ, तो ओके। तो अब यहाँ हमको थोड़े से, जो हमने 10th साइंस के अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उस फॉर्मूले को यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल्स के लिए हमको फॉर्मूला खुद बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूले हमने देखे हैं, अब बहुत सारे फॉर्मूले हमको न्यूमेरिकल में खुद बनाना पड़ेंगे। कैसे बनाना पड़ेंगे आओ देखते हैं। तो हम पहले साइड में यहाँ लिख लेता हूँ मैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला v² या v = u + 80, पढ़ा था कैसा? v =
u प्लस ए टी पढ़ा था साइंस के अंदर। न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे हमने, न्यूटन्स के लॉ के अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। नहीं याद है आप तो कोई बात नहीं, मान लो ये वेलोसिटी है, क्या ये वेलोसिटी, और ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। और स्टार्टिंग वेलोसिटी आपको मालूम है, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन होता है और टी क्या होता है टाइम। अब ये तो हो गया किसी लीनियर के लिए, न्यूटन का कानून के लिए काम करता था लीनियर के लिए ना, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। ओके, अब यहाँ हमको क्या करना है, इसको बनाना है, चेंज करना है। काय के लिए करना चेंज, सर्कुलर मोशन के लिए। तो v बन जाएगा ओमेगा, u क्या है, ये भी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम इसको भी वेलोसिटी लिखेंगे, लेकिन कैसा, ओमेगा नॉट, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी। कौन सी, स्टार्टिंग की, जब स्टार्टिंग में जब हुआ था उसकी जो वेलोसिटी थी वो v नॉट प्लस एक्सेलरेशन, ए बोलते एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। वेरी गुड, अल्फा, ठीक है। और t तो टाइम रहेगा, टाइम तो टाइम ही रहेगा, टाइम चेंज होने वाला ना, बराबर है। तो एक ये फॉर्मूला बन गया। ओके, देन आपने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था एक, एस डिस्प्लेसमेंट का यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला देखा था हमने। अब इसको चेंज करो, इसको चेंज करेंगे हम, तो एस की जगह क्या आ जाएगा बोलो, एस डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है थीटा। ओके, यू इनिशियल है यानी ओमेगा नॉट, टी टी प्लस हाफ एज इट इज, ए एक्सेलरेशन है, यहाँ टी आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, टी का स्क्वायर। क्या किया मैंने लीनियर से सर्कुलर मोशन में इसको चेंज कर दिया, जो चीज़ें हम पढ़ते थे। ओके, देन एक फाइनल फॉर्मूला हमने ये देखा था, v स्क्वायर अपॉन u प्लस ए एस, यू स्क्वायर प्लस ए एस, एक ये फॉर्मूला भी हमने देखा था। अब इसको चेंज करो, v की जगह आ जाएगा ओमेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस u क्या है, ये भी वेलोसिटी है लेकिन कौन सी, इनिशियल, ओमेगा नॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ए है एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा में बदल जाएगा। एस डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं हम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। वेरी गुड, कैसे बन गया फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला, एक ये और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले का हमको काम है इसका। क्यों, इसलिए काम है क्योंकि हमको निकालना क्या है, टाइम, और कहीं ना कहीं हमको टाइम मिल रहा है देखो इस वाले फॉर्मूले के अंदर, और ये उससे रिलेटेड फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अभी हम फॉर्मूला खुद से बिल्ड कर रहे हैं, समझो कैसे बिल्ड कर रहे हैं। हमको चाहिए टी, क्या चाहिए हमारे को, तो बाकी टर्म को भेजना पड़ेगा इधर, इस ओमेगा को मैं इधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं टी इज इक्वल टू करता हूँ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, क्योंकि इधर चले जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। इधर अल्फा है, ठीक है, अल्फा को मैं नीचे भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा अपन में अल्फा, बराबर है। अगर मैं अल्फा को ये रहने देता हूँ और टी यहाँ चले जाता हूँ, तो भी ऐसा बन सकता है, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी अल्फा का फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ भी अल्फा का फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ भी अल्फा का निकलेगा फॉर्मूला। अब यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं अल्फा का, देखिए इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा अल्फा, ओके। इस ओमेगा नॉट को इधर भेज दिया तो मैं क्या बनेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर अपॉन थीटा है, थीटा को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा थीटा। क्या ये भी अल्फा का फॉर्मूला है, ये भी अल्फा का फॉर्मूला है, ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, और ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन के है। समझ में आ रही की बात, दिमाग के ऊपर जा रही फैजान, समझ आ रहा ना। अब ये दोनों फॉर्मूले को हम कंपेयर करते हैं। आइए अब अपने कैलकुलेशन पर आइए, जो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है उस पर आइए। हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू, सबसे पहले ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट अपॉन थीटा, ओके। हाँ, स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, ओके। अब इस वाले मैटर में हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये पढ़ा है आपने 10th क्लास में, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, अगर आइडेंटिटी पढ़ी है तो यहाँ हम लगा सकते हैं, देखो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा, सॉरी ब्रैकेट में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन थीटा है तो थीटा। ओके, देखो ये फॉर्मूला हम 2 लगाना भूल गए थे। 2 अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर अगर 2 है एक्सेलरेशन के पास में तो यहाँ पर भी 2 आएगा, ओके। अगर यहाँ 2 है
तो अल्फा के पास 2 आएगा, यानी हम 2 और थीटा को नीचे भेजेंगे तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, है ना। वही हम थीटा यहाँ पे भी लेंगे तो यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा। तो लगाना भूल गए थे वो, तो 2as वाला फॉर्मूला होता है। अब हम इस थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा क्या होता है? थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब मुझे बताओ, पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो अगर घूमते घूमते यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कितना एंगल बनाया उसने? ये 180 बराबर है। 180 को हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं ना, पाई। तो हाफ कंप्लीट किया तो पाई किया, फुल कंप्लीट किया तो कितना किया? 2 पाई। फुल कंप्लीट किया तो कितना किया? 2 पाई। अब ऐसे बहुत सारे कंप्लीट कर रहा हो, जो हटाव हो रहा है उसके अंदर, पंखे के ब्लेड्स पकड़ लो, पंखे के ब्लेड्स क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू घूमते जा रहे हैं, बहुत सारे रोटेशन कर रहा है, तो हटाव जो है बहुत सारा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि थीटा जो है इजिकल टू 2 पाई एन। भाई 2 पाई 360 हो जाएगा। और ऐसे नंबर ऑफ इन बहुत सारे ऐसे राउंड मार रहा है, 2 पाई एन थीटा हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। बस इसके लिए हम वही कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। इधर क्या बचेगा? 1/t और इधर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 थीटा। थीटा के लिए क्या लिखना है आप लोगों को? 2 पाई। समझा? इसके बाद में क्या करेंगे? अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। देखो ओमेगा की वैल्यू है कि अपने पास में नहीं है, लेकिन ओमेगा का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है? ओमेगा होता है इजिकल टू 2 पाई कैपिटल एन। 2 पाई कैपिटल सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये वाला कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये होता है स्मॉल एन। ओके, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये तो हो गया कैपिटल एन, ओके। और ऊपर वाला हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे अपन? 2 पाई एन प्लस 2 पाई एन नॉट, ऐसी ना। ओमेगा नॉट है तो एन नॉट, स्मॉल एन नॉट अपॉन ये 2 पाई एन कितने अपने पास में? बोलो एन कितना है? 21। वैल्यूज पुट कर दिया हमने। वैल्यूज पुट करने के बाद में क्या करेंगे? बोलो क्या होता है यहाँ पर? 1/t एज इट इज 2 पाई एन। एन की वैल्यू क्या अपने पास में? देखो 0 है, तो ये है 2 पाई 0 प्लस 2 पाई एन नॉट की क्या है अपने पास में? बोलो 1.5। एन नॉट कितना है? 1.5 है, उसकी बोलेंगे 1.5 अपॉन ये 2 एज इट इज। इसको हम 4 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी करो मत, काम पड़ेगा उसका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इंटू 21 क्या कैंसिल होता है इसमें से? देखो ये तो पूरा 0 हो गया, ये जो टर्म है वो क्या हो गया? 0 हो गया। बचा 2 पाई 1.5। अभी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा कि नहीं? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल है कि नहीं? क्या बचा फिर? क्या बचा इधर? ये 2 बचा और ये 21 बचा, ऊपर 1.5 बचा। 1.5 अपॉन 2 इंटू 21, ओके। अच्छा 21 को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा? बोलो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 42। 1.5 अपॉन 42 हो गया, ओके। अब हम ये कीमत किसकी आई? ये आई 1/t इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 42 की कीमत आई। अब वो निकालना क्या है? टाइम। तो क्या करेंगे? उसको अब चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 42 अपॉन 1.5। अब 42 को 1.5 से क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे। सर 1.5 का फॉर्मूला पहाड़ा याद नहीं है, तो बात नहीं, पहाड़ा याद नहीं है। 15 का पहाड़ा याद है क्या? 15 का पहाड़ा याद है सर। तो क्या करेंगे? दोनों के अंदर हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 10। जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का हो जाएगा 420 और नीचे हो जाएगा 15, बराबर। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आश्चर्य खत्म हो जाएगा, ओके, डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब निकाल सकते हैं कि हाँ सब निकाल सकते हैं। अब तो बहुत ईजी है। अब टोटल हमारा जो नॉर्मल तरीका है, उस नॉर्मल तरीके से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो ये हो जाता 5 के पारे में 15 आता है ना। तो 5 3 15 और 5 20 नहीं, 5 20 नहीं, 5 8 40, 5 8 40, 40 कर गए। कितना बचा? सिर्फ 20 बचा, 2 बचा और 0 बचा, 20 बचा। तो फिर 5 पंजे नहीं, 5 चौक 20, 5 चौक 20, इन्हें ये कटेगा 20 पर, 4 पर कटेगा, ठीक है। 5 चौक 20 इन 84। आप में कितना आया? 3। अब इसको भी काटेंगे, कितने में कटेगा ये? देखो 3 का पड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 2 बचा और ये 4 बचे, 24 बचा। फिर 3 8 24, कितना आ गया? 28, ठीक है। और ये 28 टाइम हम सेकंड में गिन रहे हैं, हम सेकंड में गिन रहे हैं। तो फाइनल आंसर t इज इक्वल टू
28 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि एक पंखा है, उस पंखे को अगर आपने बंद किया, उस पंखे की स्पीड जो थी, जो सॉरी उसको जो फ्रीक्वेंसी थी वो 90 आरपीएम थी। 90 आरपीएम में 1.5 रोटेशन पर सेकंड। एक सेकंड में 1.5 रोटेशन, 1.5 रोटेशन कंप्लीट कर रहा था। अगर उसको आपने बंद कर दिया तो 21 रोटेशन करने के बाद वो बंद होगा। अब 21 रोटेशन करने के बाद जब बंद होगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, बंद होने के लिए टाइम कितना लगेगा? तो हमने कहा 28 सेकंड का टाइम लगेगा। अब लाइव एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। मैं आपके सामने पंखा बंद करता हूँ, ठीक है? कोई एक जो है उसके रोटेशन गिनना, ओके, और कोई एक जो है टाइम गिनना, ओके? करेंगे ऐसा। आप लोग भी कर सकते हो अपने घर के ऊपर। पंखा बंद करो, टाइमर लगाओ, टाइमर देखो कितने रोटेशन वो कंप्लीट करने के बाद बंद होता है, तो वो भी एक बंदा वो गिनते जाओ, और दूसरा मोबाइल के अंदर या वॉच के अंदर आप क्या टाइमर लगाओ, देखो कितने टाइम के बाद में बंद होता है। उसी चीज़ को आप इसमें रखेंगे तो आपको उसका ये मिल जाएगा, क्या? आरपीएम मिल जाएगा। तो आप उससे भी लगा सकते हैं कि पंखा कितने आरपीएम का है। दुकान पे जाएंगे आप, और दुकान पे जाके अगर बोलेंगे कि मुझे ये पंखा चाहिए, तो बोलता है 1500 आरपीएम का है, बोलता है 3600 आरपीएम का है। तो सही में उतने आरपीएम का है कि नहीं है, उसको मालूम करने के लिए आप यही पूरा सिस्टम लगा सकते हैं। है कि नहीं काम की चीज़? ओके, तो ट्राई करो घर पर। ओके, तो सेकंड न्यूमेरिकल है, एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पर सवार है, और मौत का जो कुआं है उसके अंदर क्या कर रहा है? राउंड राउंड लगा रहा है। हमने मौत का वैल्यू दैट देखा है, और उसके अंदर हमने मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था। ओके, ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए उसको उस दीवार पर बने रहने के लिए। तो इसमें सवाल वही पूछा जा रहा है कि मान लो वो जो दीवार है और जो मौत का कुआं है, उसका निस्पुत्र, उसका रेडियस कितना है? 4 मीटर, 4 मीटर उसका निस्पुत्र है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ का जरिए, जो टायर और दीवार के दरमियान में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो कितना है? 0.4। तो मिनिमम रफ्तार कितनी होगी? फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसके लिए कि मिनिमम रफ्तार कितनी होगी और उसका तवातुर यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आप लोग रीड करके रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। ओके, सो हम गिवन डाटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? गिवन डाटा। क्या बोला सबसे पहले? रेडियस कितना है? 4 मीटर, 4 मीटर, और म्यू कितना है? 0.4, 0.4, इसको म्यू एस भी बोलते हैं हम लोग, है ना? बराबर। और साथ में क्या है दिया उसने, और कहा है कि वी मिनिमम, वी मिनिमम मालूम करो, और एन फ्रीक्वेंसी, ये भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये भी मालूम करो, ये भी मालूम करो। और देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में भी ये दे दिया जाएगा कि ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, बट आप 10 ले लो। कितनी ले लो? तो आपको बोल देगा, सवाल में बोल देगा कि जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 9.8 लेंगे, कैलकुलेशन और हार्ड होता जाएगा इसलिए। तो अब मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, इसको याद होगा। वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू, आर जी अपॉन, देखा था अपन ये फॉर्मूला। चलो वैल्यूज पुट करो, रूट एज इट इज, आर कितना अपने पास 4 इंटू जी कितना है 10 अपॉन म्यू कितना है 0.4। ओके, अब देखो 4 और 0.4 कटना मुश्किल है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अपने दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं इसके अंदर अपनी मर्जी से 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, जब 10 के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 देखो यहाँ लिखता हूँ मैं इस तरीके से, नीचे करते हुए तो यहाँ करते, ठीक है। अंडर रूट हो जाएगा 4, और ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 अपॉन ये 0.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 4। अभी क्या हो जाएगा? कैंसिल, कितना बचा? 100। अब 100 रूट में है तो उसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 10, कितना हो जाएगा? अब 100 अंदर है ना रूट के अंदर, बताया ना आपको, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था ना, तो बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये वी मिनिमम 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, वी मिनिमम की जो वैल्यू आ गई है आगे 10 मीटर पर सेकंड की, आगे वी मिनिमम। दूसरा क्वेश्चन से क्या बचा? फ्रीक्वेंसी, एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एन मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? एन मिनिमम का फॉर्मूला हमको तो मालूम नहीं, एन का फॉर्मूला ये हमको पता नहीं है। तो देखो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। चलो, हमको ओमेगा का फॉर्मूला पता है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन। तो 2 पाई को अगर नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे? एन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। समझा क्या? ओमेगा अपॉन 2 पाई। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो इस ओमेगा की जगह अपन वी अपॉन आर लिख देंगे तो एन की वैल्यू आ जाएंगी वी अपॉन 2 पाई आर। वी की जगह, ओमेगा की जगह हमने क्या लिख दिया? वी अपॉन आर, आर नीचे आ गया। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अगर मैं इस फॉर्मूला बन गया, इसको मैं एन को मिनिमम मानता हूँ तो हमको वेलोसिटी भी क्या लगाना पड़ेगी? मिनिमम लगाना पड़ेगी। बस दिस इज द फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट कर दो इसमें, कैसे करेंगे? वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? 10 अभी निकाला हमने, वी मिनिमम 10 निकाला अपॉन
2 एज इट इज, पाई कितना है 3.14142, ओके। आर कितना है, आर अपने पास जो दिया है, आर कितना है 4 मीटर। क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये 10 है, ये 2 है, कट जाएगा, कट जाएगा, ये 5 पे कटेगा, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है, तो बचे 10। देन ये 4 है, अभी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर की 5 अपॉन, अब 4 का मल्टीप्लाई करो 3 के अंदर, तो 4 3 12, ठीक है। और 0.142 है तो उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 2 से 4 से 1 से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या वैल्यू आएंगी उसकी, ये फिर काम करो, ये 5 आया, इसको 4 ऐसे रहने दो, और इनटू में क्या है 3.142, पहले इनको काटो। अब 5 और 4 कटेगा क्या, हाँ कटेगा, कैसे कटेगा, 1.25 आएगा, कितना आएगा 1.25। देखना आपने जब आप इसका डिवाइडेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 1.25 आएगा, और 3.142 नीचे 3.14। अब इसका अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो आप डिवाइडेशन करो, या आप लॉग टेबल का यूज भी कर सकते हैं, लॉग टेबल का यूज करके भी आप इस वैल्यू निकाल सकते हैं, वो लॉग टेबल करेंगे तो इजी पड़ेगा आपको। तो फाइनल वैल्यू क्या आई हमारे पास में, एन मिनिमम की, एन मिनिमम इज इक्वल टू 0.398 मीटर नहीं सॉरी रोटेशन पर सेकेंड। अब 0.398, अब देखो 3 के बाद में 98 है, 98 पर तो 100 के बहुत करीब है, अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो मतलब 4 आ जाएगा। अगर 4 आ जाएगा तो एन मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 0.4। अब इसको रोटेशन पर सेकंड लिखो या रेवोल्यूशन लिखो, बात देखिए पड़ती, दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि भाई वो जो मिनिमम उसकी वेलोसिटी है, अगर उसको बन के रखना है उसके ऊपर वैल्यू दैट पर मौती के ऊपर, तो मिनिमम उसको 10 की स्पीड रखना पड़ेगी। अगर 10 की स्पीड रख रहा है तो वो आराम से उसकी गाड़ी क्या करेंगे, उस पर गोल गोल घूमेंगी। और 10 की स्पीड अगर रख रहा है तो 1 सेकंड के अंदर 0.4 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा। पूरा एक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा सेकंड के अंदर, मतलब उसको अगर एक कंप्लीट करना है 2 से 3 सेकंड उसको लगना है, ओके। समझ में आई बात, 2-2.5 सेकंड लगेंगे उसको कम से कम पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, समझ में आई की बात, ओके अंडरस्टैंड। तो ये सेकंड जो न्यूमेरिकल भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आई होप कि आपको भी मजा आया हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स के मैं पार्ट लेकर आऊँ, पूरे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करें जिसमें सॉल्व प्लस अनसॉल्व एग्जांपल्स भी हो, तो इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। बस आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।